Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today we will discussion about the topic of divergent thinking and convergent thinking. It is a relevant topic and a very important topic for the exam and every teaching exam. तो फ्रेंड्स, ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से फ्रेंड्स आपका 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें यूपी टेट में पूछा जाता है, सी टेट में है ना, एमपी टेट में है ना, रीट टेट में है ना, केवीएस में एंड अदर टीचिंग एग्जाम सभी में पूछा जाता है। तो फ्रेंड मैं आपको ये बता रही हूँ कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो सबसे बड़ी मेन बात तो ये होती है कि कन्वर्जेंट किसे कहते हैं और डाइवर्जेंट किसे कहते हैं। तो देखो, कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट का मीन्स यहाँ बताया गया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका 4 फैक्ट हैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, है ना, और आपको केवल एक ही बिंदु पर जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड आपकी ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, ठीक है। और प्रॉब्लम अगर एक है और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो फ्रेंड ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो फ्रेंड इसमें लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको फिर भी इतना बता रही हूँ कि जो हमारी ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये हमारी एक आवश्यक है। कैसी आवश्यक है? कॉन्क्रेटिक, क्योंकि ये इसलिए है फ्रेंड्स, इसमें इमेजिनेशन भी होता है, ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है ना, इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखो क्रिएटिविटी भी होती है स्टूडेंट्स की, है ना, और इसमें थिंकिंग भी होती है। इसमें नहीं होती है, इसमें केवल इंटेलिजेंसी होती है। किसमें? कन्वर्जेंट थिंकिंग में केवल इंटेलिजेंसी पाई जाती है, इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो फ्रेंड मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि ये हमारी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग है फ्रेंड्स, इसमें क्या मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर ही बताया था फ्रेंड, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपके पास 1 या 2 3 या 4 5 या 6 आपके पास कोई फैक्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है ना। तो सारी बात जो भी एक मेन पॉइंट पर आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है ये हमारी, और उसका सॉल्यूशन केवल एक निकले, तो फ्रेंड्स हम उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और फ्रेंड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो फ्रेंड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि प्रॉब्लम एक होती है और उसके आंसर बहुत सारे निकलते हैं। प्रॉब्लम एक है, केवल प्रॉब्लम एक है और आंसर उसके कितने? बहुत हैं, आंसर मैनी है, ठीक है फ्रेंड। देखिए आप इसमें देख भी रही हो कि जब किसी समस्या का आंसर एक ही आए तो उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, लेकिन फ्रेंड इसमें सबसे बड़ी बात आती है चिंतन किसे कहते हैं, मतलब चिंतन किसे कहते हैं। तो चिंतन का अर्थ होता है सोचना। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, एक ही समस्या के बिंदु पर जब हम क्रिएट करते हैं किसी चीज़ को, है ना, तो हमारा क्या होता है, वो क्लोज एंडेड होता है। इसका समाधान अगर होता है तो कैसा होता है? बंद अंत से, मतलब क्लोज एंडेड होता है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? इसमें कभी भी हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसमें क्या नहीं होता कि नेवर, है ना, नेवर अहेड टू क्रिएटिविटी, इसमें कभी भी सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। केवल इसमें होता क्या है फ्रेंड? तो बस केवल इसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंसी होती है, इंटेलिजेंस होता है, मतलब बुद्धिमान होता है व्यक्ति, बुद्धिमान होता है, क्या होता है? नॉट टू अहेड टू क्रिएटिविटी
एंड द एवरी डायरेक्शन। इसमें किसी भी दिशा में क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स होती है, वो भी कैसी प्रॉब्लम्स होती है। इसमें मैंने आपको बताया था, कितनी फैक्ट ले लो, कितनी फैक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन सबका क्या होता है, एक सिंगल आंसर होता है। जैसे हम एग्जाम में जाते हैं 1 A B C है ना, D A B C D है ना, ये हमारे क्या होते हैं, आंसर होते हैं। अब ये तो हमारे क्या हो गए, 4 फैक्ट हो गए, मतलब 4 हमारे फैक्ट हो गए। क्या हो गए फ्रेंड, 4 फैक्ट हो गए। अब इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें से जो भी हमारा एक मेन आंसर होता है ना, उसी पर तो टिक करते हैं। ए हमारा मेन आंसर है, तो ए हमारा क्या है, इसमें एक कन्वर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है फ्रेंड। ठीक है, इसका क्या निकालते हैं हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं फ्रेंड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो उन समय अक्सर मैंने आंसर देखा है, क्या देखा कि मतलब भारत की राजधानी क्या है, कि दिल्ली है। तो हम जरूरी नहीं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, एक करेक्ट आंसर ये ही नहीं है। तो फ्रेंड, कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है, मैं आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, कोई हमारा क्वेश्चन होता है और जिसका आंसर केवल एक ही है, सिंगल है, तो फ्रेंड सिंगल ही रहेगा। अब कैसे रहेगा ये फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ए के बाद वी ही आता है, सी तो नहीं आएगा, सी तो नहीं आएगा, ये फैक्ट है। ए के बाद वी मतलब राइट है। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि भारत की राजधानी क्या है, क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जैसे आपने सी टेड पास कर लिया, ठीक है, यूपी टेड कर लिया है ना, जैसे सुपर टेड कर लिया, तो अब ये सब करने के बाद अब आप क्या बनना चाहते हो, आपका मेन एम्स क्या है कि हम टीचर बनना चाहते हैं। तो टीचर केवल एक ही आंसर निकल गया, केवल हम टीचर ही बनना चाहते हैं। है ये हमारा क्या है फ्रेंड, ये हमारी एक कन्वर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। क्या जाता है फ्रेंड, किसी बात पर क्या होता है, मेन फोकस दिया जाता है, फोकस दिया जाता है एकदम मेन। कन्वर्जेंट थिंकिंग है प्लस डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना। इसको किसने दिया था, है ना, तो 1956 में किसने दिया था फ्रेंड, गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, और ये आपका जो टॉपिक है हमारा पेडागोगी से भी रिलेटेड है फ्रेंड, और हमारी ये साइकोलॉजी में से भी क्या रिलेटेड है। तो फ्रेंड अब मैं आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बता रही हूँ, क्या होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो फ्रेंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का मीन्स आपको मैं एक छोटा सा ही बता देती हूँ, सबसे छोटा, जिसे सूक्ष्म कहते हैं, सबसे छोटा। वो क्या कि यहाँ पर डाइवर्ट दिया गया, डाइवर्ट करना। तो किसी चीज को डाइवर्ट करेंगे तो 1 से 2 जगह करेंगे ना, जहाँ 2 जगह होगी वहाँ 3 जगह भी होगा, 4 जगह भी होगा, कई जगह ऐसे होता हुआ चला जाएगा। एक जगह से माइंड हमारा कई जगह डाइवर्ट होता हुआ चला जाता है। जैसे कि हम किसी बिल्डिंग को देखने जाते हैं, है ना, तो हमारा माइंड जब हम बिल्डिंग में नहीं जाते हैं, है ना, या उस तक नहीं पहुंचते, तो फ्रेंड एकदम कैसा होता है, सेंटर में होता है ना, केंद्रित होता है। लेकिन जब हम बिल्डिंग को देख लेते हैं, जब हम बिल्डिंग को देख लेते हैं, तो फ्रेंड क्या होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी बातें डाइवर्ट होने लगती हैं, मतलब क्रिएट होने लगते हैं, हम उसके बारे में इमेजिनेशन करने लगते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी किसी चीज को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इससे न करके हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब भी हम किसी चीज को करते हैं, जैसे कि तुमको पता है कि हमारी डाइवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को डाइवर्ट करना, तो एक जगह से किसी चीज को डाइवर्ट किया जाता है। तो बिंदु एक ही है ना, एक ही है,
और बहुत सारे उसके आंसर निकल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे पास आगरा पड़ता है, इट मीन्स हम आगरा की, सपोज दैट समझ लीजिए आप, है ना। अब आगरा से बहुत सारे रोड गए इधर 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 इधर, तो हम कह सकते हैं कि हम आगरा से हम ऐसे भी हाथरस जा सकते हैं, मथुरा होकर भी हाथरस जा सकते हैं, है ना। मथुरा होकर भी क्या हम अलीगढ़ यूँ करके जा सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे माइंड में क्या आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे माइंड में क्या आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड, हम उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, मैनी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम का मैनी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड हमारे अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे अंदर क्या हो रहा है फ्रेंड, एक हमारे अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या हो रही है फ्रेंड, क्रिएट हो रही है, क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम उसकी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से निकलना है। जैसे किसी बिल्डिंग को देखते हैं तब भी हम उसके बारे में फ्रेंड क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। और जब तक हम उसके बारे में क्या नहीं करते, हम पहुंचते नहीं है किसी चीज़ को। जैसे किसी टेम्पल को देख लीजिए, जब हम पहुंचते नहीं है तो हमारे माइंड में एक ही विचार आता है, वो क्या आता है कि हमें टेम्पल देखने जाना है। तो टेम्पल, केवल एक टेम्पल आंसर निकाला हमने, तो फ्रेंड वो क्या हुआ, हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग हुआ। और जब हम टेम्पल के अंदर गए तो फ्रेंड हमने देखा बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी वस्तुएं देखी, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ देखी। तो फ्रेंड हमारे माइंड में अलग अलग तरह के विचार आने लगे। और जब हमारे माइंड में डिफरेंट थॉट्स आने लगे तो फ्रेंड उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्ट हो जाना, अपने विचारों को डाइवर्ट कर देना। जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कि समस्या के अनेक आंसर हों तो फ्रेंड वहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता नज़र आए, और तो फ्रेंड हम उसे क्या करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं या होता है। जब किसी जगह को देखकर माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आना होता है तो फ्रेंड हमारा वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। इसके द्वारा खोजा गया समाधान, है ना, क्या होता है कि ओपन माइंडेड होता है। और ओपन माइंडेड क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ओपन माइंडेड ये होता है कि जब भी देखो हम किसी इंटरव्यू को भी जाते हैं ना देने के लिए, तो हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, है ना। लेकिन होता क्या कि मेन हमारा पर्पज किस पे होता है, जॉब पर, है ना। बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते हैं एक प्रॉब्लम के, तो फ्रेंड उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो फ्रेंड उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिविटी होती है ना, सब्जेक्टिविटी होती है ना। अपने उसमें कुछ क्या होता है, अपना एक क्रिएटिविटी होती है, अपने फैक्ट्स होते हैं, है ना, अपना एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने थॉट्स होते हैं, मैनी माइंड में थॉट्स होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं कि हम टीचर बनना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस में आता है फ्रेंड, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। देखिए इसके बाद फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग में गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात कही जाए, जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात कही जाए तो क्या होता है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कि गिफ्टेड स्टूडेंट की जब भी बात कहेंगे तो गिफ्टेड में क्या आती है फ्रेंड, उसमें सबसे ज़्यादा सृजनात्मकता आती है ना, क्रिएटिविटी आती है। और फ्रेंड जब क्रिएटिविटी आती है तो किस में आती है फ्रेंड, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आती है। डिपेंड ऑन सिंथेसिस पर होता है। तो फ्रेंड हमारे जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा माइंड किस पे होता है फ्रेंड, डिपेंड सिंथेसिस पर होता है। सबसे ज़्यादा सिंथेसिस करते हैं, ये एनालिसिस कम करते हैं और सबसे ज़्यादा सिंथेसिस करते हैं। मतलब बहुत कुछ सोचते हैं, जोड़ते जाते हैं किसी चीज़ को आगे आगे, उसके बारे में आगे आगे ही सोचते हैं, कभी धीमे नहीं सोचते। इनका जो माइंड होता है वो फास्ट होता है। एवरी डायरेक्शन, एवरी सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम, एवरी फील्ड, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फिर मेरी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।